युवा आईपीएस अमृत जैन का बड़ा ऐलान। मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में नवागत एसपी सिटी अमृत जैन ने कार्यभार संभालते ही साफ कर दिया है कि जिले में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। युवा और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले अमृत जैन ने अपनी पहली ही प्रेस वार्ता में सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और हर अपराध पर तुरंत व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन, मुख्यमंत्री और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप मुजफ्फरनगर में लॉ एंड ऑर्डर को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी, यानी अपराधी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को बेहद गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों को भी बड़ी चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि इन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने यह भी कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे सभी अभियानों को पूरी सख्ती और गंभीरता के साथ लागू कराया जाएगा ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हुए अमृत जैन ने भरोसा दिलाया कि जन सुनवाई का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर सीधे उनके कार्यालय आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहेंगे और हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा। अगर उनके व्यक्तिगत और पेशेवर सफर की बात करें तो अमृत जैन वर्ष 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा से ही पूरी की और इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की। उन्होंने देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों एनआईटी वरंगल और प्राग की चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की है। आईपीएस बनने से पहले उन्होंने हैदराबाद की फैक्ट सेट कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में काम किया। वर्ष 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में उनका चयन आईडीएएस में हुआ, जहां उन्होंने करीब 3 साल तक सेवा दी और चंडीगढ़ में डीआरडीओ से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाई। इसके बाद उन्होंने बेहतर सेवा के उद्देश्य से आईपीएस को चुना और 96वीं रैंक के साथ चयनित होकर उत्तर प्रदेश कैडर प्राप्त किया। पुलिस सेवा में उन्होंने अलीगढ़ में एएसपी और बाद में एसपी रूरल के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, जहां उनका कार्यकाल सख्त कानून व्यवस्था और सक्रिय पुलिसिंग के लिए जाना गया। अब मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी के रूप में उनकी तैनाती को जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। अमृत जैन का स्पष्ट संदेश है कि मुजफ्फरनगर में अब अपराधियों के लिए सख्ती का दौर शुरू हो चुका है, जबकि आम जनता को सुरक्षा और न्याय दिलाना पुलिस की पहली जिम्मेदारी होगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का। मैं अमृत जैन, मैंने 1-2 दिन पहले ही एसपी सिटी मुजफ्फरनगर का कार्यभार संभाला है और प्राथमिकताएं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं और जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर और क्राइम के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और महिला के विरुद्ध अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और जो नए तरह के अपराध आ रहे हैं, साइबर क्राइम हो गया या फिर और अन्य तरह के डिजिटल अरेस्ट हो गया, तो इन सभी अपराधों पे एक सतत निगरानी मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा रखी जाती रही है और आगे भी रखी जाएगी। और इसके अलावा हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी समय समय पर कई तरह के अभियान चलाते रहे हैं, तो उन सभी अभियानों का भी गहनता से उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए। जन सुनवाई का क्या टाइम रहेगा कार्यालय? जन सुनवाई का जो टाइम शासन द्वारा निहित है 10 से 2, वो ही हम लोग का टाइमिंग रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई हमसे पर्सनल अगर कोई बात बताना चाहते हैं तो हमेशा हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आके हमें कोई भी बात वो बता सकते हैं। 2021 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मैं इससे पहले एएसपी अलीगढ़ था, जहाँ पे मैंने सीयू सिविल लाइंस के तौर पे लगभग 9 महीने काम किया था। उसके बाद मैं वहीं पे अलीगढ़ में ही प्रमोट होकर एसपी रूरल अलीगढ़ बन गया, जहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल एसपी रूरल अलीगढ़ के पद पे काम किया। उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं मूलतः राजस्थान भीलवाड़ा जिले राजस्थान का रहने वाला हूँ, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में आता है, और मेरी जो बेसिक एजुकेशन हुई है 12th तक की, वो भीलवाड़ा से ही हुई है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, जो कि एनआईटी वारंगल और चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी प्राग से किया था। उसके बाद 1 साल मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब की है, जो हैदराबाद हाईटेक सिटी हैदराबाद में एक फैक्ट सेट रिसर्च नाम की कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन, जो मेरा पहला सिलेक्शन हुआ था, वो उसमें मैंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस करके एक सिविल सर्विसेज होती है,
वो 2018 के एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। उसमें मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और फिर मैं चंडीगढ़ में IFA इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर टू DRDO टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स ऑफ DRDO के तौर पे मैं 1 साल वहाँ भी, तो कुल मिला के 3 साल में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एज IDS अपनी सेवाएं देता रहा। उसके बाद और सिलेक्शन भी होते रहे। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो लगभग 300 कुछ रैंक आई थी, तो वो रेलवेज और कुछ मिल रहा था, वो मैंने ऑप्ट नहीं किया था। उसके बाद फिर सिलेक्शन हुआ तो 96 रैंक आई, तो फिर मैं IPS में आ गया, जिसमें मुझे यूपी का ऑर्डर मिला। फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली IPS की। उसके बाद फिर एक बार सिलेक्शन हुआ तो लगभग 160 रैंक आई थी, तो फिर IPS ही मिला, यूपी ही मिलता, तो फिर वो कंटिन्यू रहा। तो बेसिकली अभी मेरा बैच 21 है। प्रतापगढ़ से मेरी ट्रेनिंग हुई है और अलीगढ़ से पहले मैं रहा हूँ। और आज कल यहाँ पे SP सिटी मुजफ्फरनगर के तौर पर मैंने कार्यभार संभाला।